अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान वक्त न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी बाबर मार्केट में और यहाँ पर हम सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बेहतर इंतजामात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं सिक्योरिटी कैंप के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ साबिक सदर मौजूद हैं बाबर मार्केट के, इसके अलावा दीगर अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं उनकी भी आमद मुतवक्के है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको कोशिश करती हूँ कि यहाँ के साबिक सदर से मैं आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे चेयरमैन है और दीगर जो सियासी लोग और समाजी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगी कि आपकी बात करवा सकूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर शफीक पापा मौजूद हैं जो कि लांडी बाबर मार्केट के साबिक सदर हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे। पहले भी जो है हम इनका इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, इनकी गुफ्तगू आपको सुनवा चुके हैं, लेकिन अभी हम रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है हम इनसे बात करेंगे। ट्रैफिक के क्या इंतज़ामात जो हैं इन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रखे हैं और अंदर जो मार्केट के इंतज़ामात हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त न्यूज़ का, आपके चैनल का और आपका, क्या आप आई, आपने हमारे हर साल कवरेज करती हैं और इस साल भी आई हैं, आप कवरेज कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। दूसरा ये कि आपका जो सवाल है कि सिक्योरिटी के हवाले से, देखें हमने लांडी SHO हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, शमशाद चाचड़ साहब, और SO हैं हमारे कासिम साहब ट्रैफिक के, वो फुल कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हमने लेडीज़ सर्चर भी जो है वो मंगाई हुई हैं, कम से कम तकरीबन 15 सर्चर हमारी लेडीज़ जो है मार्केट में घूम रही हैं। तकरीबन 5.5 एकड़ के ऊपर ये फैली मार्केट है। इसकी एक बड़ी वसी मार्केट है और दूर दराज से आने वाले सार्फिन हैं उनके लिए बड़ी सहूलत हम फराम करते हैं। जैसे पार्किंग है, उसके लिए एक निज़ाम किया हुआ है कि टाउन नाजिम जमीलुद्दीन साहब से हमने पार्किंग की इजाज़त लेके उनके लोग लगाए हुए पार्किंग का मैनेज कर रहे हैं वो लोग। इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से हमारे जवान खड़े हुए हैं, पुलिस जवान खड़े हुए हैं, ट्रैफिक के जवान खड़े हैं, बच्चियाँ हमारे साथ लगी हुई हैं जो सर्चर आई हुई हैं, वो मार्केट के अंदर भी होती हैं, बाहर। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि सिर्फ 15 सर्चर इस पूरी मार्केट को कवर कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह का क्राउड मुझे नज़र आ रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। क्राउड भी यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट आजकल महंगाई इतनी है कि लोग डिस्काउंटेड मार्केट की तरफ जाओ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आपके 15 तो बहुत कम है, मगर ये 15 को मैनेज करना हम साथ होते हैं उनके। हमारे भी लोग जो है ना सर्चर मौजूद हैं और हमारी भी 4 ख़वातीन हैं जो मार्केट की तरफ से हैं, तो वो भी हमने अपनी सिक्योरिटी उनके साथ लगाई हुई है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई मामला हो भी जाता है तो बड़ी खुशनुदी से कैंप पे लाके, ऑफिस में लाके उसको निपटा दिया जाता है। अब जैसे किसी का कोई बच्चा खो जाता है, उसका ऐलान करके फ़ौरी तौर पे बच्चे को जो है ना वो अरेंज करके वो मामला सेटल करके उनको जो है मिला दिया जाता है। पार्किंग के क्या इंतजामात रखे हैं आपने, क्योंकि पार्किंग यहाँ से वहाँ तक मार्केट है, तो यहाँ पार्किंग किस साइड पर है आप लोग? नहीं, मार्केट चारों तरफ जो है ना हमारी मार्केट की पार्किंग का जो है ना एक निज़ाम बनाया हुआ। सबसे बड़ी मार्केट पार्किंग जो है हमारी मोहम्मदन ग्राउंड के साथ लगी हुई है, जो कि पिछले MNA साहब ने रोड बना के दिया था। बड़ी खूबसूरत पार्किंग हो गई है
कम से कम 2500 गाड़ियाँ बड़ी छोटी मिला के है, उसमें लग जाती हैं गाड़ियाँ। वहाँ भी हमने लोगों को खड़ा किया हुआ है, पुलिस जवान भी हैं, हमारे पार्किंग के लोग भी हैं, एक अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको ना। तो हमारी ये कोशिश होती है और हमारे चेयरमैन साहब और इडाक कमेटी के जो लोग हैं, मेम्बरान और जो मेरी टीम है, ये सब की कोशिश होती है कि मतलब इसको एक बेहतरीन तरीके से लेके चलें। और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का कि ये मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त लांडी बाबर मार्केट में मौजूद हूँ। हमारे पास जो है इडाक कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं ज़मीन उद्दीन खान साहब। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, क्योंकि मैं इस वक्त कैंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कारकर्दगी आप देख रहे हैं। यहाँ के जो जवान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी भी हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या जो है वो अंदर मार्केट में सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजाम हैं अंदर? तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से ये हम हर साल कैंप लगाते हैं। स्पोर्ट्स कैंप के साथ पे ये तमाम हमारा पुलिस का होता है, तमाम पुलिस ले लें, रेंजर्स ले लें, ट्रैफिक का तमाम अमला जो है इसमें हमारे साथ ताउन कर रहा है। हर सूरत से हम मार्केट की भलाई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसमें ट्रैफिक भी जाम नहीं होता, मामला अच्छे चलते रहते हैं ट्रैफिक के हवाले से। क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो अंदर मार्केट में शॉप्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अंदर अगर कोई इस तरह की खातून निकल आती हैं जो जेब कतरी हम उनको कह सकते हैं, या किसी के सामान निकाल रही हैं, तो उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? हमने उनके लिए तमाम लेडीज़ जो है लेडीज़ पुलिस जो है वो हमने रखी हुई है अंदर। तकरीबन अच्छी खासी हमने लेडीज़ पुलिस का इंतज़ाम किया है, जेंट्स पुलिस का इंतज़ाम किया हुआ है। रश हो रहा है तो रश की हमें फिक्र नहीं है, हमारे तमाम मामला अच्छी सतह पर चल रहे हैं, कोई ऐसी बात है। इंशाल्लाह जो ऐसे जेब कतरे होते हैं उनको पुलिस अपने हैंड ओवर करके अपने डायरेक्ट उन्हें थाने के हवाले कर देती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कैंप में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की MPA साहिबा मौजूद हैं, कुर्तलैन साहिबा। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। अभी इन्होंने बात की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो मैं अपना क्वेश्चन जो इनसे यहीं से शुरू करूँगी कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी बढ़ा हुआ है, महंगाई उरूज पर है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अभी मार्केट के लिए इन्होंने क्या सोचा है कि अभी यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं MPA बनकर, तो आगे के लिए क्या सोचा है इन्होंने कोलंगी और लांडी के लिए सामने? कि पार्टी जो है हमारी अपने लोगों के साथ है, स्ट्रीट क्राइम उरूज पे है, महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और वारदातें जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इंतहा तो ये पहुंच गई है, अगर कोई ज़रा सी मुज़ाहमत करता है तो गोली मारने में भी शर्म नहीं महसूस की जा रही होती। तो आए दिन का ये हाल है, और जो लोग अपने घर को चला रहे हैं उनके पीछे वो ये जिसे कहते हैं ना कि अगर वो एक मज़लूम भी है तो वो मज़लूम नहीं है। अगर वो ये सोचें कि जिस पे गोली चला रहे हैं वो मर रहा है, तो उसके पीछे भी तो वो भी तो किसी का कफ़ील है ना। और जहाँ तक की बात आपने यहाँ की हमारी इधर मार्केट की बात की, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ऑन बोर्ड हूँ, सबके साथ बातचीत होती रहती है। और लाइट के हवाले से हमने क्योंकि करारदाद भी जमा कराई हुई है, और भी हमारी जो है वो रीजनल हेड वगैरह उनसे बात होती रहती है, सबके साथ बात है। मगर ये है कि हमारी तरफ से पहले भी MQM साथ में खड़ी हुई थी और आज भी है, तो इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि बातें तो सब आके कर जाते हैं, हम बातें नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जो करते हैं वो सामने नज़र आता है। एक सबसे मेन इशू जो है वो इस वक्त तालीम का भी चल रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे या फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही। जो 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान है वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दे सकता। तो क्या आपका कोई ऐसा फ्यूचर प्लान है कि आप तालीमी लिहाज से भी कुछ प्लान किया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पहले तो मैं ये बताते चलूँ कि MQM ने ऑलरेडी जो अपना मंशूर दिया है उसमें पहली बात की है कि 10 साल की इमरजेंसी जो है वो एजुकेशन की लगानी है, क्योंकि एजुकेशन का हाल इंतहाई बुरा हुआ हुआ, इससे कोई जो है ना हम मुज़ायका नहीं है अगर कहें। मैं आपको बताऊं कि मैंने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका विज़िट किया, अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैंने लांडी की ही चंद स्कूल्स का किया, और चंद स्कूल में उनकी हालत इतनी मखदूश हुई हुई है कि यानी कि लगता ही नहीं है कि वहाँ पे कि क्या हाल हुआ है कि जो है वो ऊपर से छतें झड़ रही हैं, दीवारें। कभी आप विजिट कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमारी पेट्रोलिंग वगैरह और नफरी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हमें मिली है, और उसके हवाले से हमने इलाकों में, मार्केटों में बहुत ज़्यादा नफरी बढ़ा दी है और अपना इलाका गश्त और हमने स्नैप चेकिंग बढ़ा दी है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कमी आ गई है और कंट्रोल किया है उसको हमने। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट की पूरी एडिट कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे शफीक पापा जो साबका सदर हैं,
और फैसल भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी खुशाइन बात होती है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल हमारे जो ताजिर बरादरी हैं हर कराची के मुख्तलिफ मार्केटों के बाहर आवाम की और आने वाले कस्टमर की सहूलत के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो हम कैंप्स भी लगाते हैं और कोशिश भी ये करते हैं कि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे आने वाला कस्टमर मुतासिर हो। अब आई बात है नफरी की, ये पूरे कराची शहर का मसला है और कराची में आप देखें कि किस तरह स्ट्रीट क्राइम का जिन बाहर है। ऐसा लगता है कि कराची को जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया है कि सिर्फ वो ना तो ताजिर महफूज है ना आवाम महफूज है। देखें, हर साल की तरह इस साल भी तमाम मार्केट एसोसिएशन जो कराची शहर में है उन्होंने अपनी मदद आप जो है वो सिक्योरिटी कैंप्स लगाएं। उसका मकसद यही होता है कि माह रमज़ान के महीने में मार्केटों में रश देखने को मिलता है, तो अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ जिसमें पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस भी शामिल होती है, उनके साथ मिलकर कस्टमर्स को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है ताकि वो सुकून से शॉपिंग कर सकें और माह रमज़ान का जो महीना है वो भी सुकून से गुजर सके। इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं वो मार्केटों में ख़रीदार तो इतना नहीं है, लेकिन हम कराची शहर के जो हालात देख रहे हैं उसको देखते हुए अफसोस भी होता है। और ऐसे बेहिस हुकूमत का जब आप सामना करते हैं और उनके ऐसे बयानात सुनते हैं तो उस पर बड़ा दुख और अफसोस भी होता है। मैं सबसे पहले सदर शफीक पापा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के जितने अहदेदार ने कि उन्हें हमें मदऊ किया, और कराची चैम्बर की तरफ से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मुख्तलिफ मार्केट से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कि सब जगह हम यही देख रहे हैं और सबकी शिकायत भी यही है कि जो सिक्योरिटी का सेंस होता है ना, एक कि पुलिस का होना, उससे दिल को इत्मीनान होना, वो चीज़ हम जब बैठे हुए थे एक कैंप पे, हमारे साथ एक चंद कदम पे जो है ना वो एक लेडीज़ थी, दो उनके साथ बच्चे भी थे, उनसे किसी ने उनसे पर्स छीन लिया और चंद फासले पे मोबाइल भी खड़ी थी और सारी चीज़ें। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, हमने उनको बिठाया भी, काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे रहे उनके साथ, लेकिन ये कि वो निकल गए थे। ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की नाअहली नहीं लगती? जी बिल्कुल ऐसे ही। असल में हमें जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अभी जैसे हमारे अभी अजीज़ साहब ने भी कहा, दूसरे हमारे दोस्तों ने भी कहा, असल ये कि हमें बुनियादी इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये इसके बगैर हो नहीं सकता। अगर ये पुराना निज़ाम जो 75 साल का जो चल रहा है पुलिस का निज़ाम, ये अब ख़त्म हो चुका, गल सड़ गया। अब इसके अंदर कोई हमें कोई नज़र नहीं आती, होप नज़र नहीं आता। अब इसमें वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बाबर मार्केट की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। अच्छा, ये जो आपका सवाल है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी सिंध रेंजर्स की इंटेलिजेंस मौजूद है, सिविल वर्दी में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, पुलिस की इंटेलिजेंस काम कर रही है। 15 एहलकार वो हैं जो कि ऑन वर्दी हैं, बाकी के सिविल वर्दी के अंदर है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि 2500 दुकानों पर मुश्तमिल ये मार्केट है। इशूज़ भी इसके बड़े होते हैं, तो किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से इंशाअल्लाह ताला निपटना ये लोग जानते हैं। और यहाँ पर कोई CCTV कैमराज या इस तरह का कुछ इंतजाम नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने CCTV कैमराज का काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ है इंटरनल। और इसके अलावा पार्किंग के हवाले से बताता चलूँ कि पहले मार्केट के अंदर बाइक्स वगैरह अलाउ थी, लेकिन हम खुसूसी रमज़ान के आखिरी अय्याम में, आखिरी अशरे के अंदर हम इसको कंट्रोल करते हुए बाइक्स वगैरह हम ख़त्म कर देते हैं, वो अंदर नहीं जा सकती। इस वजह से ट्रैफिक जो है जितना भी वो बाहर पार्किंग की जगह पर कंट्रोल होता है। बाबर मार्केट के दोस्तों का, साथियों का, जिन्होंने इस तरह का एक खूबसूरत कैंप यहाँ सजाया है, ये वो काम है जो अलायंसेस को नहीं, मार्केट एसोसिएशन को नहीं, बल्कि हुकूमत वक्त को करनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए, एजेंसीज को करनी चाहिए। ये हमारी मार्केट एसोसिएशंस हैं जो यहाँ पर कैंप्स लगाकर मार्केटों में रौनकें बहाल करती हैं, अपने कस्टमर को सिक्योर करने के लिए, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए। ऑल कराची ताजर अलायंस की से मुंसलिक 24 कैंप्स लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम मरकज़ी क़यादत जो है ना तमाम कैंपों का विज़िट कर रही है। मार्केट में ओवरऑल जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये रश लोग सिर्फ ये देखने आए हैं कि हम परचेज़ कर सकते हैं कि नहीं। महंगाई का तूफान आपको नज़र आ रहा है और अब उससे सोने पे सुहागा ये हो गया कि ये मुल्क, ये शहर, ये सूबा किन के हवाले किया गया है, जिनके बयानात को सुनकर एक ऐसे वज़ीर दाखिला, उनके बयानात को आप सुने, जितना कारोबार बढ़ेगा उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात होंगे। इन्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। पहले तो बेहस लोग हुआ करते थे, अब तो मैं कहूँगा बेशर्म हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, ये तमाम अहदेदारान हम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन सब का कहना ये है कि अब जो है इनकी गुलाम नबी मेमन साहब से इन तमाम ताजिरों की उम्मीद जुड़ी हुई है कि यहाँ पर अब जो है वो स्ट्रीट क्राइम में भी जो है वो रोकथाम होगी, कमी आएगी। क्योंकि इनका ये कहना है कि ये पहले भी जब यहाँ पर आए थे तो काफ़ी चीज़ों को इन्होंने अपने हैंड से कंट्रोल किया था। मज़ीद भी अब आगे ये तमाम ताजिर बरादरी जो है उनसे वही उम्मीद रखती है कि जिस तरह इन्होंने पहले कराची शहर को संभाला था, ये अभी भी इस कराची शहर को संभालेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग स्नैचिंग या दीगर दूसरे मामलात हैं वो जो है इसमें रोकथाम होगी। मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त लांडी बाबर मार्केट के शिकायती कैंप ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है MP साहिबा भी यहाँ पर आई, उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनाई। यहाँ के जो साबिक सदर थे मार्केट के, उनकी गुफ्तगू जो है वो मैंने आपको सुनाई कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात इन्होंने किए हैं, जिस तरह से हर साल ये करते हैं इस तरह से इस साल भी इन्होंने सिक्योरिटी के जो है वो काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रैफिक के हवाले से बात करूँ तो ट्रैफिक के लिए रोड को भी बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है ताकि जो यहाँ पर मार्केट में शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं उनको जो है किसी तरह का कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ लेडीज़, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है लेडीज़ एहलकारों की, तो यहाँ पर जो है 15 से 20 जो हैं वो लेडीज़ एहलकार भी इन्होंने जो है वो यहाँ पर ऑन ड्यूटी रखी हुई, ऑन बोर्ड रखी हुई है ताकि अल्लाह ना करे अंदर किसी तरह का कोई भी वाक़या होता है या किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो यहाँ से जो है वो लेडीज़ सर्चर जो हैं वो अंदर जाती हैं और लोगों को जो है वो, क्योंकि महंगाई इतनी है, लोग मार्केट आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर जो है वो मार्केटों में अगर मैं बात करूँ जेब कतरियों की तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इस टाइम पर एक बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर कैंप ऑफिस में बनाने का मकसद ही यही है, कैंप ऑफिस लगाने का, कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो दीगर तमाम मार्केट के अहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं आप लोगों की तमाम जो प्रॉब्लम है, जो भी शिकायत है वो सुनने के लिए। फिर मिलेंगे कल किसी नई जगह पर। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।